बीजापुर नामक शहर में नेहा अपने पति और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। पति से झगड़ा बढ़ने के कारण वह दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली आती है। नेहा के आते ही उसकी माँ बोलने लगती है, क्या बेटा, तू भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती है। चल ठीक है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। बच्चों के आ जाने से नानी बहुत खुश थी, लेकिन नेहा की भाभी को ये सब अच्छा नहीं लगता। आ गई महारानी पति से झगड़ा करके। हमारे यहाँ कोई परेशानी पहले से कम थी जो अब इनके नखरे झेलेंगी। उसकी भाभी सरिता यहाँ सोच ही रही थी कि तभी नेहा आवाज़ लगाती है, अरे परेशानी में आई हूँ तो कोई चाय पानी का पूछेगा मुझे कि खुद ही आके बनाऊँ। ये देखो, आते ही महारानी के नखरे चालू हो गई। अब इनको चाय भी अपने कमरे में ही चाहिए। अब दिन भर मेरी छाती पर मूंग दलेगी। ला रही हूँ, चलो सभी के लिए चाय बना लेती हूँ, नहीं तो थोड़ी देर में सासू माँ का मुँह से लगेगा, सरिता चाय कब लाएगी। तभी सरिता सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सासू माँ से बोलती है, अरे माँ जी, अब मेरा सोने का टाइम हो गया है। यदि इस बीच में आपकी लाडली बेटी को कोई ज़रूरत लगे तो आप उनकी डिमांड पूरी कर देना। प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी देर बाद नेहा के दोनों बच्चे चिंटू और रिंकी कपड़े गंदे करके नानी के पास आते हैं और बोलते हैं, नानी नानी, देखो ना, रिंकी दीदी ने मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए। मम्मा के पास गया तो वो मोबाइल में कुछ काम कर रही है और मामी जी सो रही है। प्लीज़ मुझे नहला दो ना। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम दोनों को नहला देती हूँ। फिर नानी दोनों बच्चों को नहलाने बाथरूम में लेकर जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, फर्श पर गिर जाती है और सिर में गहरी चोट आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद वह तुरंत चुड़ैल बन जाती है। दोनों बच्चे घबराते हुए मम्मी के पास जाते हैं। मम्मा मम्मा, चल कर देखो ना, नानी फर्श पर गिर गई हैं। नेहा और सरिता दोनों जल्दी से जाकर देखती है तो वहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी। सरिता फिर मन ही मन सोचने लगती है, इस बुढ़िया को भी अभी मरना था। मेरे ऊपर सारा काम का बोझ डालकर खुद चैन की नींद सो गई। अब इस बेटी को तो झेलना ही है। अब इन बच्चों के भी नखरे झेलना पड़ेंगे। अच्छा, तो मैडम के ये विचार है मेरे बारे में। रुक बेटा, तुझे तो मैं किसी दिन सबक सिखा कर ही मानूंगी। एक दिन दोनों बच्चे खेलते खेलते रोड की तरफ चले जाते हैं और सामने से एक ट्रक आ जाता है। तभी नानी चुड़ैल दोनों बच्चों को बचा लेती है। अरे, घर में 2 औरतें हैं, लेकिन दोनों बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। एक दिन सरिता सो रही थी, तभी बच्चे उसके पास जाकर बोलते हैं, मामी मामी, प्लीज मैगी बना दो ना, मम्मी कहीं बाहर गई हुई हैं। आए बड़े मैगी खाने वाले, यहाँ कमा कर तेरा बाप रख के गया है, चल निकल यहाँ से। नेहा के आते ही दोनों बच्चे उसे पूरी बात बताते हैं, पर नेहा समझाने की जगह दोनों की पिटाई कर देती है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अब नानी नहीं रही, जो मामी देती है वही खा लिया करो। और चिंटू और रिंकी को एक कमरे में बंद कर देती है और शाम तक खाना भी नहीं देती। नानी चुड़ैल बच्चों की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। दोनों बच्चों की पसंद के पराठे बनाकर उन्हें खिलाती है। अरे, ये नेहा का क्या करूं? एक माँ होकर भी बच्चों के साथ ऐसा सलूक कर रही है। अच्छा हुआ मैं पहले ही मर गई, इनकी हालत देखती तो दोबारा मर जाती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर नानी चुड़ैल नेहा के पति सौरभ के पास जाती है और बोलती है, सौरभ बेटा उठो। कौन है वहाँ? डरो मत बेटा, मैं नेहा की माँ हूँ। बेटा, तुम दोनों बच्चों को यहाँ लेके आ जाओ। नेहा बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और सरिता का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करो और दोनों एक हो जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर सौरभ अगले ही दिन अपने दोनों बच्चों को लेने पहुंच जाता। पापा पापा, आप आ गए। हमें आपकी कितनी याद आ रही थी, हमें आपके साथ ही चलना है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। अजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी आपके साथ चलना है। नेहा का दोबारा घर बसता देख नानी चुड़ैल बहुत खुश होती है और इधर सरिता भी उनके जाने के बाद खुशी खुशी रहने लगती है। आज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना।